हाय एवरीवन, हम लोग केमिस्ट्री में आज बात करेंगे कि आखिर एटम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि एटम है। एटम के अंदर वाला भाग है न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो आउटर उसमें शेल में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब आउटर शेल में चक्कर लगाते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो भी किसी भी एटम का, मान लीजिए सोडियम है, कोई भी मान लीजिए एटम है, उसमें लिखा रहता है, जैसे आप X लिखा है तो नीचे वाला जो टर्म है, जैसे मान लीजिए 11 लिखा है, ऊपर 23 लिखा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है X कौन सा एटम है। तो हम लोग कैसे बताते हैं, तो हम लोग पहले से ही पढ़े हैं कि जो नीचे लिखा भाग होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे इसमें तो X क्या है, तो एटॉमिक नंबर हम लोग को मालूम है 11 है, मास 23 है, तो ये कौन सा एटम है, तो ये सोडियम सोडियम एलिमेंट है, क्योंकि इसका सोडियम 11 यानी 23। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर जो लिखा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है कि एटॉमिक नंबर आखिर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे या फिर प्रोटॉन होंगे उसको एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 11 यानी 23 ऊपर, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भी 11 है, प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 11 हैं। आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एलिमेंट में, एटम में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन ये होते हैं, बस चार्ज का फ़र्क होता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, फिर हम लोग आते हैं कि मान लीजिए आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि परमाणु क्रमांक जो है ना, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे या फिर प्रोटॉन पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एटॉमिक नंबर ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं भी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं, वो स्टेबल नहीं होता। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही क्या करता है, हमेशा एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए मैं ऐसा दे दूं, कोई भी एलिमेंट दे देता हूं, ऊपर लिख देता हूं 40, ऊपर लिख देता हूं 40, X है, ऊपर लिख देता हूं 40, नीचे लिख देता हूं 20, तो इसमें एटॉमिक नंबर आप निकाल पाएंगे। Z इक्वल टू कितना, 20। प्रोटॉन की संख्या कितना निकाल पाएंगे, 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितने, 20। ये आपको बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। फिर एक अगला टर्म आता है जिसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु भार। इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे पहचानते हैं, इसको पहचानने के लिए सिंपल सी बात है, ये जो भी किसी भी, मान लीजिए कोई एटम है, उसका ऊपर
भार हमेशा कहाँ ढोते हैं, ये आप ट्रिक याद रखिएगा कि भार हमेशा सर पे रहता है ना। तो किसी भी एटम के जो ये ऊपर लिखा होता है भार, मतलब सिर के ऊपर लिखा होता है, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल सी बात, एटॉमिक मास क्या है ये आप लोग इसका ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो A इक्वल्स टू N प्लस P। जितना आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस एटम के अंदर प्रेजेंट है ना, उनको जोड़ देंगे तो टोटल बाहर निकल जाएगा मास। तो सिंपल सी बात, जो ये जेड है ना, जेड में क्या क्या है, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो और तीसरा टर्म कौन है, न्यूट्रॉन। तो भार मतलब कुल, इसमें कोई एटम है उसमें क्या क्या टोटल चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम लोग मास कहते हैं। तो ए से रिप्रेजेंटेशन करते हैं मास, ये याद रखें, मास में MASS, तो ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और भार ये ऊपर हमेशा लिखा जाता है, तो ये यहाँ जो लिखा टर्म रहेगा उसको मास कहते हैं। इसमें जो क्या क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसका जोड़ रहता है, ठीक है। जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। मान लीजिए प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो एटॉमिक नंबर कितना निकल आएगा, 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल आएगी, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो इसका इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इस तरह आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप निकालिए, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है। 11 Na23, ये क्या कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है Z, P, E, A और N। निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आप वीडियो पॉज करिए और निकालने की कोशिश करिए। Z मतलब एटॉमिक नंबर, P मतलब प्रोटॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, A मतलब एटॉमिक मास और N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आप लोग वीडियो रोक के निकाल सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए आते हैं, बताते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमने क्या बोला था कि जो किसी ये एलिमेंट है, इसका नीचे वाले भाग में जो भी लिखा है वो जेड है, दैट इज 11। अब हम लोग को मालूम है कि एटॉमिक नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या कितनी, 11 है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ये भी 11 हो गए। अब खेल आता है ए निकालना। ए मतलब मास, मास मतलब हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं मास में, कि जो भी इसके अंदर ये क्या है, प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन को जोड़ दो। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है 23, 23 ऊपर लिखा हुआ है, बाहर कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर रहता है, जो हमको सीधे ही दिख रहा है। तो 23 हमारा क्या हुआ, मास हुआ। अब हम लोगों को यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था A बराबर N+P। अब यहाँ पर A के वैल्यू हम लोग को मालूम है 23, प्रोटॉन की भी वैल्यू मालूम है 11। तो N बराबर यहाँ पर क्या निकल के आया आपका 12, आ गया कि नहीं। तो ये आपका 12, बहुत सरल है, 12। ओके, इसी तरह और दूसरे एलिमेंट का आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को निकालना। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि एटॉमिक नंबर क्या है, जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सेम होते हैं हमेशा, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर एटॉमिक मास
एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले मोस्ले ने बताया था, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास वो है आपका जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जोड़ा जाता है। इसको ए से वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये हमेशा देखते होंगे भार होता है, भार मतलब मास हमेशा सर पे रखा जाता है, ये ऊपर लिखा होता है। ओके, देन आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूँ, कहिए तो। ठीक है, बताते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम लोग सेम टू सेम निकालना है। आप लोग निकाल पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। इस बार हम लोग एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है AR4020, सॉरी 20 नहीं, 18, ठीक है। आर्गन 18। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मास और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग निकाल लीजिए, फिर हम लोग खुद से शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात, जेड मतलब एटॉमिक नंबर आप लोग को मालूम होगा कहाँ लिखा होता है, हमेशा नीचे लिखा होता है। तो आप लोग बड़े प्रेम से लिख देंगे 18। प्रोटॉन की संख्या सर वही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो कितना लिख दें? 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या सर वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ गई बात मास में। सर मास तो हम बहुत आराम से पहचानते हैं। मास कहाँ होता है? मास हमेशा सर पे होता है, सर पे जो ऊपर लिखा होता है उसको मास कहते हैं, तो उसको हम लोग 40 लिख देते हैं, बहुत आसान है। अब आते हैं न्यूट्रॉन निकालने के। सर वो तो मैं बहुत तेज़ी से निकाल दूंगा। क्यों निकाल दूंगा? क्योंकि हमको फार्मूला मालूम है। फार्मूला ये मालूम है कि सर A बराबर N+P होता है, तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए हम P की संख्या हमको 18 मालूम है, A की संख्या 40 मालूम है, तो 40 में से 18 हम घटा देंगे तो सर 22। ये तो बहुत आसान बात है, ये आसानी से आप लोग कर पाए, ठीक है। फिर हम लोग 2-3 और आप होमवर्क में ले सकते हैं और कमेंट में ज़रूर इनका वो करिएगा। जैसे हो गया 17Cl35, ओके। फिर अगला वो एक है, ये होमवर्क ज़रूर करिएगा आप। Na+23 11, ये प्लस लिखा है, इसको रब कर देते हैं, रुकिए। यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है ना। इसका आप निकाल के जरूर लाइए। किसका निकालना है? Na+23 11, एक ये और एक और मैं दे देता हूँ, Cl-35, ये माइनस ऊपर है, ठीक है ना, 17। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? Z, P, E, A और N, ये निकालिएगा ज़रूर। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर प्लीज़ करिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।